नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल गोल्ड पर। मैं हूं परमीत चौधरी। हम आज टेक्निकल बात करेंगे, ऐसी बात जो हमारे लिए और सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। कॉमन सी बात है, आज की दुनिया में हर कोई एटीएम का इस्तेमाल करता है और दुनिया के एक सर्वे के अनुसार 5% लोग 5% लोग फ्रॉड के शिकार होते हैं। आखिर वो क्यों होते हैं? जब एटीएम अपने पास है, अपना मोबाइल अपने पास है, अपना अकाउंट नंबर अपने पास है, फिर क्यों होते हैं? हम किसी बैंक को भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि बैंक जो सर्वर इस्तेमाल करती है वही अपने कस्टमर को प्रोवाइड करवाती है। अगर ऐसा होता, अगर उनके सर्वर में प्रॉब्लम होती तो आज सारे बैंक खाली हो जाते। दरअसल वो गलतियां हमारी होती है। जब हम एटीएम इस्तेमाल करते हैं किसी भी एटीएम कार्ड मशीन में, हमारी वो कॉमन प्रॉब्लम क्या है और उनका सॉल्यूशन क्या है, हमें क्या ध्यान रखने योग्य चीज़ें हैं जब हम एटीएम का इस्तेमाल करते हैं, तो जानते हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखें कि जब भी आप एटीएम लेके किसी मशीन में एंटर करते हैं, एटीएम कार्ड मशीन में, तो उस मशीन में हमेशा दो लाइट जलती है। जहाँ हम अपना एटीएम कार्ड लगाते हैं वहाँ दो लाइट, एक ग्रीन और एक येलो। येलो की जगह रेड भी हो सकती है। अपना एटीएम मशीन में तभी एंटर करें जब उसमें ग्रीन लाइट जल रही हो। अगर उसमें ग्रीन लाइट नहीं जल रही तो अपना एटीएम कार्ड भूल के भी ना लगाएं, क्योंकि येलो लाइट का मतलब है कुछ टेक्निकल इश्यू है। वो येलो लाइट और ना ग्रीन लाइट जल रही है, इसका मतलब है फिर भी कुछ प्रॉब्लम है। तो इसलिए कॉमन चीज़ ये है कि आप कभी भी ग्रीन लाइट के अलावा अगर येलो लाइट या फिर लाइट नहीं जल रही तो अपना एटीएम मशीन में एंटर ना करें। दूसरी चीज़ है, पिन बदलना बहुत ज़रूरी है। जब से हम एटीएम कार्ड इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं तब से लेके सालों साल एक ही पिन इस्तेमाल करते हैं। उससे हमारी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे उन अंकों का और हमारे पिनों का बंटवारा, जैसे किसी तीसरे पर्सन को उन अंकों का पता लगना। दरअसल हम क्या करते हैं कि वो पिन हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, हमारे मोबाइल नंबर होते हैं, हमारे मकान का नंबर होता है, या फिर ऑफिस नंबर, घर का नंबर, जो भी हो, ऐसी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। और किसी भी कारणवश से अगर हमारा एटीएम चोरी होता है या कहीं खो जाता है तो उसे चुराने वाला या उसे हाथ में लेने वाला सबसे पहले आपकी वही चीज़ें इस्तेमाल करता है और आपके अकाउंट को बिल्कुल साफ करता है। तीसरा कारण है, तीसरा चीज़ है, पिन डालते समय हमेशा सावधानी बरतें, क्योंकि जब आप पिन डालते हैं एटीएम मशीन में तो वहाँ एक कैमरा लगा होता है। वो कैमरा बैंक सर्वर से जुड़ा रहता है, लेकिन हैकर्स क्या करते हैं, उस कैमरे को हैक कर लेते हैं बड़ी ही आसानी से और आपके पिन को वो अच्छी तरह से बिल्कुल अपने माइंड में सेट भी कर लेते हैं, जिससे वो भविष्य में किसी भी दूसरे क्लोन कार्ड के माध्यम से आपके अकाउंट को बिल्कुल नील कर देते हैं या साफ कर देते हैं। चौथी बात है, रसीद। एटीएम कार्ड मशीन, एटीएम मशीन जो हमें रसीद देती है लास्ट में, वो हमेशा अपने साथ रखें। हम दरअसल ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शन के बाद जो रसीद मशीन देती है आपको, उसे वहीं तुरंत फेंक देते हैं। लेकिन यही हमारी गलती है कि वो चीज़ें हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती है। जो हमारे अकाउंट की डिटेल है, हमारे अकाउंट नंबर है, सारे वहीं सबके सामने फेंक दिए जाते हैं और वो लोग जो इसमें माहिर होते हैं वो उसे चुरा के अपना ही पलड़ा साफ कर देते हैं। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और एक मेन बात ये है कि जब भी आप, चाहे कोई कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही समझदार हो, बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, जब भी आप एटीएम में एंटर करते हैं, कोई तीसरा पर्सन या दूसरा पर्सन है, तो किसी भी हालात में किसी पर विश्वास ना करके आप अपना एटीएम कार्ड इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि दूसरा पर्सन तीसरा पर्सन कौन है, कैसे हैं, क्या है।
और मैं आपको बताऊं, जो एटीएम का इस्तेमाल करना नहीं जानते वो किसी तीसरे की मदद ना ले, वो उसी इंसान की मदद ले जो उसका कोई खास है, या फिर उसके परिवार से, या उसका वाकई में कोई विश्वास पात्र है, उसी के साथ अपना एटीएम साझा करे या उसे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे। किसी तीसरे पर्सन, दूसरे पर्सन से बिल्कुल भी उम्मीद ना रखे, क्योंकि यही कारण होता है जो हमारे ऊपर हमारे ऊपर सबसे दबाव डालता है और हम ऐसे फ्रॉड, ऐसे जालसाजों की शिकारी बन जाते हैं आसानी से। एक जो सबसे मोस्ट बात ये है कि आज के टाइम में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड पे अनेकों अनेकों ऑफर्स देती है कंपनियां कुछ ऐसी। हर रोज़ मार्केट में इतनी कंपनियां लॉन्च होती है जो आपको हर चीज़ प्रोवाइड करवाती है। मान लो आपको कोई शूज़ है, कोई पूमा का शूज़ है, आपको अमेजोन दे रहा है 3500 रुपये का। एक नई कोई कंपनी आई, वो किसी ऑफर के माध्यम से वो बोल रही है डेबिट कार्ड पे मैं आपको 60% ऑफ दूंगी, क्रेडिट कार्ड पे मैं आपको 70% ऑफ दूंगी, और वही शूज़ आपको 1300 रुपये में प्रोवाइड करवा रही है। इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि वो हमारे लिए सिक्योर नहीं है। उसी लालच में हम क्या करते हैं, अपने एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड की जानकारी उस ऐप पे अपने आप अपलोड कर देते हैं, उस 1300-1400 की लालच में। और उन कंपनियों के हाथ में हमारा सारा डेटा, हमारा बैंक बैलेंस, हमारी पूरी जानकारी उनके हाथों में हम खुद सौंप देते हैं। और आने वाले भविष्य में या तो वो कंपनियां भाग जाती है, या वो उन सब डेटा को फ्रॉडों को बेचती है, जिससे बढ़िया मुनाफा कमाती है। एक 1300-1400 के चक्कर में आप कितना नुकसान करवाते हैं ये आप और हम सब जानते हैं। इसलिए सजग रहे, सतर्क रहे, किसी भी बैंक को दोष ना दे, खुद को दोष दे। हमेशा खुद पर विश्वास करे, अपनों पर विश्वास करे, किसी पराई पर बिल्कुल नहीं। जय हिंद, जय भारत।